स्वामी नमः परमहंस स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुये किनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री सीताजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्री राम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय रामायण श्री राम कथा की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान अखिल ही प्रत्यनीय गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन वनश विदेह वैजयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राणवल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि शरमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादि का सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक साथ एक स्थान पर जुड़कर इस पावन कथा की तैयारी कर रहे हैं। हम सब पूर्व दिवस पर जुड़कर इस कथा की महिमा को सुन रहे थे कि इसका कितना बड़ा प्रभाव है। किसी ने पूछा कि महाराज ये राम कथा सुनने का क्या फल है और उस फल की प्राप्ति कब होती है, तो ये फल कब मिलेगा ऐसा विचार भी मन में नहीं लाना है, क्योंकि इस कथा की ऐसी दिव्यता है। सुनते ही सीता कर दुख भागा। और बाबा जी कहते हैं कि ये तो तत्काल ही फल देने वाला है। कैसे? बोले मज्जन फल पेखिय तत्काला, काग होई पिक बकहु मराला। यह तत्क्षण फल देता है। इसके प्रभाव फल की महिमा तो इतनी है कि ये कौवा को भी कोयल बना दे और बकुला भी इसके प्रभाव से हंस हो जाए। तो ये राम कथा की बड़ी दिव्यता है। श्री राम कथा गाते समय बाबा जी ने मानस में सबसे पहले शिव शंकर का चरित्र गाया।
कारण क्या है? महापुरुषों ने कहा कि भगवान शंकर और भगवती पार्वती श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। जब तक हमारे हृदय पर श्रद्धा विश्वास का आगमन नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर श्रद्धा विश्वास नहीं होगा, तब तक हम भगवान की कथा, भक्ति की कथा को सिरोधार्य नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने प्रणाम किया है मंगलाचरण में, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तमीश्वरम। भगवान शंकर और माता पार्वती को श्रद्धा विश्वास का रूप, प्रतीक कहा है। ये दोनों श्रद्धा विश्वास रूप हैं। हमारे जीवन में श्रद्धा विश्वास जब होगा तभी राम और माँ जानकी की कृपा होगी। क्यों? क्योंकि भगवान और भक्ति कौन है? भगवान है, भगवान हमारे प्रभु राघव लालजू, और भक्ति है माई जानकी। तो इन दोनों की कृपा श्रद्धा विश्वास के बाद ही संभव है। इस रामचरित्र के जो रचनाकार हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस रामचरित्र को रचा, वो कौन है? बोले वो हमारे बाबा भोलेनाथ हैं। रचि महेश निज मानस राखा। और कई बार ऐसा हो जाता है ना कि दो अक्षर कोई पढ़ लेता है, दो अक्षर हम पढ़ लेते हैं तो हमको अभिमान हो जाता है कि अरे हम तो पढ़ चुके हैं, अब क्या उस बात को सुनना। अगर कोई उस बात को सुना रहा है तो फिर कहते हैं अरे हम तो स्वयं इसको पढ़े हैं, लिखे हैं, अब हमको क्या सुनना है। कई बार होता है, हमारी छोटी बुद्धि होती है, थोड़ा सा चरित्रों को पढ़ लिए, श्लोकों को याद कर लिए, तो ये होता है कि चलो हमने तो याद किया खूब बढ़िया से। स्वयं मानस के रचनाकार कौन है? सबसे पहले रामचरित्र जिन्होंने रचा वो भगवान भोले बाबा है। इन्होंने ही रामचरित्र को प्रकट किया है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर दिखाई पड़ रही है कि जो रचनाकार हैं वही सुनने के लिए रामचरित्र जा रहे हैं। सच्ची विद्वता वही है जो ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उस ज्ञान को और जानने की जो तीव्र जिज्ञासा बनी रहे, वो सच्ची विद्वता होती है। भोलेनाथ रामचरित्र सुनने के मन में जिज्ञासा करके और एक ऋषि के पास जा रहे हैं। किनके पास जा रहे हैं? एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनु महेश परम सुख मानी। भगवान की बड़ी महिमा यहाँ पर प्रकट हो रही है। त्रेता युग में स्वयं भोले बाबा मन में राम कथा सुनने की जिज्ञासा लेकर के कहाँ गए? शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज कौन है भाई? कुंभज कहते हैं जो घड़े से उत्पन्न हो। कुंभ कहते हैं घड़े को। अच्छा। कुंभात जायते इति कुंभजा, जो घड़े से प्रकट हो। तो उन कुंभज ऋषि के पास गए हैं और कथा सुनने के बाद सुख नहीं होता। यहाँ पर बाबा जी ने सुख बस नहीं लिखा, सुनु महेश परम सुख मानी। हमको कथा के बाद किस सुख की प्राप्ति होती है? परम सुख की प्राप्ति होती है। बोले बाबा को भी परम सुख प्राप्त हुआ। देखिए, परम सुख की प्राप्ति अगर चाहिए तो सुनना पड़ेगा। बाबा
हमारे स्वयं सबसे पहले इस मानस को रचा है उन्होंने, स्वयं उन्होंने इसका निर्माण किया रामचरित्र का। लेकिन फिर भी सुनने की जिज्ञासा जब अंदर आई तभी तो परम सुख मिला उनको। नहीं नहीं, हम बहुत बड़े मानसकार हैं, हम तो स्वयं इस चरित्र को रचे हैं, हमको क्या सुनने की आवश्यकता है। अगर ऐसी धारणा हमारे मन में आ जाए तो फिर उस सुख से हम वंचित रह जाएंगे। और आज की सबसे बड़ी विडंबना है, आता किसको किसी को कुछ नहीं है ना। क्यों? क्योंकि प्रायः इस कलिकाल का ऐसा प्रभाव है कि व्यक्ति स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या इससे दूर भाग रहा है। सबसे कठिन कार्य है सुनना, कोई सुनना नहीं चाहता। अरे घर परिवार की कथा की तो बात छोड़िए, घर परिवार में ही बेटा परेशान है, बाप परेशान है बेटे से कि बेटा सुनता नहीं, पत्नी परेशान है पति से कि जो है तो ये सुनते नहीं, और पति भी परेशान है पत्नी से, ये सुनते नहीं। ऐसे ही पूरा जो है तो समस्या बनी हुई है, कोई सुनना नहीं चाहता। अच्छा, जो नहीं सुने वह सब देव रह गए, जिन्होंने सुन लिया वह देवों के देव महादेव हो गए। भोले बाबा ने सुना, सुनु महेश परम सुख मानी, इसीलिए वह देवों के देव भी कहलाए। इसीलिए कहा गया है, एक बड़ा सुंदर प्यारा भजन आता है ना, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए। यानी प्रभु का, उस प्रभु के नाम का निरंतर चिंतन करते रहना है। बाबा जी भोलेनाथ गए, अकेले नहीं गए। सबसे अच्छी सीख मिल रही है गृहस्थियों को कि महाराज कथा सुनने के लिए जाइए तो अकेले मत जाइए। बाबा भी गए, लेकिन संग सती जग जननी भवानी, साथ में अपनी देवी को लेकर के गए। और कथा सुनने जाइए तो कभी मन में संशय मत रखिए, क्योंकि संशय जीवन में बड़ा परेशानी ला करके खड़ी कर देता है। गए तो साथ में लिवा करके सती को, लेकिन वहां गए तो अब वहां जा करके सती के अंदर बड़ा शंका भर गई। क्यों? क्योंकि जो कथा सुनाने वाले थे, कौन थे? कुंभज। भगवती ने विचार किया कि अब ये ऐसे कथावाचक के पास लाए हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे। एक कुंभ से जो प्रकट हुए हैं, कुंभात जायते इति कुंभजा। कुंभज से शायद कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये ऋषि कौन है। तो इनका एक नाम और है, जो अगस्त के नाम से जाने जाते हैं, वही अगस्त को ही कुंभज कहा गया है। जो कुंभ से, घड़े से प्रकट हुआ हो, जिसका जन्म हुआ हो, वो है कुंभज। एक श्लोक है, प्रचलित श्लोक है, घटो जन्म स्थानम मृग परिजनो भूर्जवसनम, वने वासः कंदाधिक वसनमेवं विध गुण, अगस्त्य पाथोधिम यद कृत कराम भोज कुहरे, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। तो घड़े से इनका जन्म हुआ। अब ये गए तो अखिलेश्वर, अखिल के ईश्वर कौन है? भोलेनाथ है। तो कुंभज ऋषि जो वक्ता हैं वह इनका पहले पूजन किए, परमात्मा मान करके, परमेश्वर मान करके। तो माता सती को और बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई जो नियम ये है कि श्रोता वक्ता का पूजन करे, यहाँ वक्ता ही श्रोता का पूजन कर रहे हैं, तो अब ये कैसी कथा सुनाएंगे, भगवान ही जाने। तो कथा तो सुना, लेकिन यहाँ पर बाबा जी ने लिखा है सुनु महेश परम सुख मानी, क्योंकि जो सच्चे मन से, श्रद्धा से सुनता है उसी को परम सुख मिलता है। और भगवती सुनी कथा उन्होंने भी, क्योंकि भोले बाबा के साथ ही थी, लेकिन उनके मन में जो संशय था, वो संशय के कारण उनको वह सुख की प्राप्ति नहीं हुई। अब इधर
भगवान की कथा सुनने के बाद राघवेंद्र सरकार की हमारे भोले बाबा के हृदय पर बड़ी तीव्र इच्छा हुई कि अपने नाथ का एक बार दर्शन हो जाता तो बड़ा हृदय को शांति मिल जाती। संशय भगवती के अंदर था ही, और भोले बाबा के मन में इच्छा आई कि दर्शन हो जाता। त्रेता युग का समय था, त्रेता में ही तो राम आते हैं, अवतरित होकर के लीला कर रहे थे। उस समय उनकी लीला चल रही थी, वनवास के समय वो चरित्र चल रहा था जब माई जानकी का हरण हो चुका था और वन वन दोनों भाई ढूंढ रहे थे माई सीता को। बिलख बिलख करके रघुनंदन रो रहे थे, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। भोले बाबा जब दर्शन किए हैं हमारे प्रभु का तो उनको प्रणाम किया है दूर से ही, पास में नहीं गए कि लीला उनकी चल रही है और लीला में कोई व्यवधान ना हो, कहीं भेद ना खुल जाए, इसलिए दूर से ही प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले मनोज न सावन, राम सिया राम जय जय राम। जय जयकार किया है प्रणाम करते हुए कि जय हो सच्चिदानंद, जगत को पावन करने वाले अपने चरित्र से आपकी जय हो। जब जय जयकार करके प्रणाम किया है उनको, भगवती ने कहा कि ये कौन है, ये दो मनुष्यों को आप प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, देवी यही तो मेरे इष्ट हैं, यही मेरे प्रभु, यही रघुवीर हैं, यही पर ब्रह्म है, अखिल कोटि के ब्रह्मांड नायक हैं, यही सच्चिदानंद है, आप भी इनको प्रणाम करिए। माता सती संशय से भरी हुई थी, उन्होंने कहा, स्वामी यह सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं। बोले, देवी मैं सत्य कहता हूं, यही सच्चिदानंद है। अरे बोले, जो अपने पत्नी के वियोग में आंसू बहा रहा हो, रो रहा हो, कैसे ब्रह्म हो सकता है, वो कैसे सच्चिदानंद हो सकता है, मैं नहीं मान सकती। भगवान की ऐसी लीला कि माता सती भी मोहित हो गई। भगवान के ऐसे विरह व्यथा को देख करके उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकती कि ये सच्चिदानंद है। भोले बाबा ने समझाया है न, जब नहीं समझ में आई तो बस उन्होंने यही कह दिया, हे देवी, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किम जाई परीक्षा ले हो। हे देवी, अगर आपको नहीं है विश्वास तो जाइए, परीक्षा आप कर सकती हैं। सती ने कहा, आप भी चलिए। भोले बाबा ने कहा कि देवी, मुझे तो अपने इष्ट पर, अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास है कि ये मेरे नाथ हैं, तो फिर मैं क्यों जाऊं, शंका मेरे अंदर नहीं, शंका आपके अंदर है, संशय आपके अंदर है, तो आप जाइए, आप ही परीक्षा कीजिए। और जब तक आप नहीं आ जाएंगी तो मैं इसी वट वृक्ष के नीचे आपकी बाट देखता रहूंगा। और भगवान भोले बाबा वट वृक्ष के नीचे बैठ करके प्रतीक्षा करने लगे। शंकर भगवान को इसीलिए विश्वास का प्रतीक कहा गया है। वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। वट वृक्ष क्या है, मानस में कहते हैं बाबा जी, बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। वट वृक्ष विश्वास का प्रतीक है। भगवान शंकर उसी के नीचे बैठ गए। अब देवी जा रही हैं, भोले बाबा ने अब समझाया नहीं कि अब आप जा रही हैं तो जाइए ही, लेकिन थोड़ा सा जो परीक्षा लीजिएगा वो सोच विचार करके विवेक पूर्वक लीजिएगा, बाकी होगा वही जो मेरे प्रभु राम की जो लीला है, जो वो चाहते हैं। हो है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ा वहीं साखा। भगवान शंकर जानते हैं
होगा वही जो मेरे राम चाहते हैं। क्योंकि भजन है ना, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। बड़ा सुंदर भजन है। आप लोग जो गाने वाले हैं इसका अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा। तो भोले बाबा वट वृक्ष के नीचे बैठ करके इंतजार कर रहे हैं, और माता सती पहुंच गई परीक्षा लेने के लिए। और परीक्षा इतनी कठोर लिया है महाराज, इतनी कठोर कि उसका परिणाम बड़ा भयानक हुआ। भोले बाबा ऐसी परीक्षा को देख करके उन्होंने सती का त्याग कर दिया। उसके बाद सती माता किस प्रकार अपने उस भूल का पश्चाताप करती हैं, आगे क्या लीला होती है आप सब जानते हैं। लेकिन फिर भी भक्ति पूर्वक हम सब इसको अगले दिवस श्रवण करेंगे। समय हो चुका है आज यहीं तक। आइए बारी बारी से। अच्छा, जिनका आज नंबर है वो शायद वो जुड़ी नहीं है क्या? चलिए बारी बारी से चौपाई श्लोक जो भी तैयार किया है सुनाइएगा। अच्छा, जुड़ी हैं, दूसरे नाम से जुड़ी। ठीक है, जय द्विवेदी जी पहले सुनाएंगे। जय द्विवेदी जी के बाद तृष्णा जी हैं, उनके बाद इंदु पराशर जी हैं, और नितेश त्रिपाठी जी हैं, फिर मोनिका झा जी हैं, शिवेंद्र जी हैं, और उनके बाद उन्नति मिश्रा जी हैं, नीरजा तिवारी जी हैं, हर्षिता जी हैं, अभिषेक जी हैं। चलिए, स्वागत है जय द्विवेदी जी का। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहहि सुनहि जे गावही। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावही। सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे। दारुण विद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। चलिए तृष्णा जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहहि सुनहि जे गावही। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सीधावही। सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे। दारुण विद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। इनके बाद सुनाएंगे हमारे शिवेंद्र जी हैं, त्रिलोकी जी व्यस्त हैं, और नितेश त्रिपाठी जी। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत्य कोटि अपारा। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। औरों जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनई सुम जहीं विधि नाना। राधे राधे गुरु जी। नीरजा तिवारी जी आप सुनाइए।
हाँ, नीरजा तिवारी जी। जी जी जी। यस्मांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्व सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्कर पातु माम् श्रीशङ्कर पातु माम्। जय श्री राम। बहुत अच्छा। आप सुनाइए इनके बाद। हम्म, इंदु पराशर जी, त्रिलोकी जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। सुनाइए, राधे राधे। और जे हरि भगत सुजाना कहीं सुनहि समूझहि विधि नाना एहि कलिकाल न साधन दूजा जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा राम ही सुमिरिया गाय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चलिए, आप सुनाइए। जी गुरु जी चरण स्पर्श, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, गाड़ी चला रहे थे, हारमोनियम खराब हो गई थी, बनवाने गए थे। हाँ हाँ, बन गई हारमोनियम। हाँ बन गई गुरु जी। चलिए ठीक है, अब हारमोनियम से सुनाया जी, करिएगा आप। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी। हम्म, चलिए, उन्नति जी सुनाइए, फिर मंजू शर्मा जी हैं, अभिषेक जी हैं। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम भरताग्रज राम राम, श्री राम करण कर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्य जाने नैव जाने न जाने, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जी गुरु बहुत जी। सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शुद्धता से सुनाया आपने। गुरुजी। हेलो। क्या है? गु- हेलो। बोलिए। हाँ गुरुजी, एक निवेदन था गुरुजी, ये जो जो दृष्टांत और वो है ये दोहे, अगर इसमें क्रमांक संख्या लिखी रहती तो थोड़ा सही रहता, तो मतलब जो रिकॉर्डिंग होती है तो उसमें सेव करने में आसानी हो जाती कि ये वाला क्रमांक का ये वाला श्लोक है। श्लोक तो कम ही है, चौपाई ही है आपके हाँ, पास। चौपाइयों में संख्या लिखी रहती तो अब मान अब के चलो सम जैसे। अब संभव नहीं है आप, क्योंकि वो नोट्स बने हुए हैं ना। अच्छा आपने अच्छा। वो कह तो दिया है मिल तो। जाएगा, रामचरितमानस में तो ऑलरेडी नंबर दिया हुआ है। रामचरितमानस अब देखने के लिए समय चाहिए, समय कम देना चाहते हैं नितेश जी हमारे। ठीक है, अब इसमें नंबर डालना पड़ेगा, समय लगेगा, 2-3 महीने का समय लगेगा, नोट्स काफी ज्यादा वो होते नहीं गुरुजी, जैसे कि अभी जैसे एडिटिंग में अगर हो जाता है, अभी जैसे दूसरी अभी हैं। कक्षा नहीं, के हमारे नोट्स पास होंगे। वर्ड फाइल नहीं होती भैया। अच्छा। वर्ड फाइल नहीं होती हमारे पास। चलिए सुनाइए, कौन है आगे? हर्षिता राधे जी। राधे गुरु जी। हाँ। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ध्यानेन नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकरतो
रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परुषमृगवराभीति हस्तं प्रसन्नम। राधे राधे जी। हाँ ठीक है। अच्छा, चौपाइयों में आपको अशुद्धि भी बहुत कम, मतलब ना के बराबर 98% सही ही मिलेगा आपको, है ना। इसलिए नंबर बहुत ज्यादा नहीं, जो है तो उसको आप याद कर लीजिए सीधा। बाकी रामचरितमानस आप एक मूल जो है तो ले लीजिए, जिसमें पूरा भावार्थ सहित रहता है, उसको आप जहां प्रसंग चल रहा है वहां खोलेंगे, सारी चौपाई आ जाएगी, सबका नंबर आ जाएगा, डिटेल्स आपके पास। एक मूल मूल रामचरितमानस का रखना ही गुटका भी चाहिए। आता है उसमें भी। हाँ गुटका को को ले मतलब, हाँ, हाँ हाँ, उसमें भी पूरा नंबर रहता है। जी जी, एक ग्रंथ तो रखना ही चाहिए सबको, ग्रंथ रखिए। ठीक है। और अभी तक श्लोक वो जो नहीं सुनाए हैं चौपाई, मंजू शर्मा जी सुना जी चुकी हैं। राधे राधे गुरुजी। नहीं गुरुजी, मैंने अभी नहीं सुना है, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करा आज। अच्छा सुनाइए। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। राम राम कहीं जे जमुहाई, तीनहि पाप पुंज समुहाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राधे राधे गुरुजी।